हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद प्रदेश की राजनीति एकाएक गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा व जजपा को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। इसी के तहत वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भिवानी में पत्रकार वार्ता आयोजित की। वे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजने के बाद किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का तबादला कर उसे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश के अंदर जिस अफसर ने ये लाठीचार्ज करवाया उसको जो है उठा के बदल दिया जाता है, क्योंकि हम मानव अधिकार में गए। पहले तो ये कहा गया कि अफसरों को अपना काम करना है, पहले तो उसको बदला नहीं। अब जब हम मानव अधिकार के अंदर हम लोग पहुँचे और वहाँ पे गुहार लगाई कि इस तरह से हरियाणा के अंदर जो है ज़्यादती किसान भाइयों के साथ हो रही है, तब जब नोटिस आज मानव अधिकार ने दिया है तो उस उठा के जो है उसको जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो है पोस्ट करा गया है, तो उसको कोई मतलब उसको शाबाशी और दे दी। तो इस तरह की सरकार जब आ जाती है कि जो पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हों। चौधरी ने यह भी कहा कि इस प्रकार के आईएएस अधिकारी को किसानों के बारे में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं हैं। उसको बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे अफसर को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह का अफसर है। आईएएस ऑफिसर अपने आप को कहलाता है। मेरे को तो मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की शब्दावली उसने इस्तेमाल करी। शब्दों से ही तो सब कुछ होता है। शब्द अगर मुंह से एक बार ही निकल गया वही तो है। इस मौके पर किरण चौधरी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 1 दर्जन के करीब पदाधिकारियों का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया तथा उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही। चौधरी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जो अब लगभग 37% के करीबन पहुंच गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। जबकि राज्य सरकार रोजगार पैदा करने की बजाय आम लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने में लगी है तथा विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और ज़बरदस्त तरीके से उभर के निकलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और ज़बरदस्त तरीके से उभर के निकलेगी। आप लोगों ने देखा पिछली विधानसभा सत्र अभी खत्म हुआ है, किस तरह से सारे मुद्दे जो हैं उनको पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करी जाती है। पानी का मुद्दा आप जानते हो, इतना ज़बरदस्त मुद्दा है भिवानी के लिए खास तौर से। यहाँ पे पानी की राशनिंग हो रही थी और जो नहर जो 16 दिन चला करती थी और 24 दिन बंद रहती थी, वो जो हमारा नहर का पानी इन्होंने जो काटा है कि अब वही नहर हमारी 8 दिन चलती है और 32 दिन बंद रहती है। अब जब मैं यहाँ पे जन स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय जो है टैंक्स और ये सब कुछ मैंने बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि वो 7 साल के अंदर कोई उसका रख रखाव नहीं हुआ, कोई पैसा यहाँ पे निर्धारित नहीं करा गया जन स्वास्थ्य विभाग को, और नतीजा ये हुआ कि हमारे टैंक जो हैं वो खाली पड़े रहे। सबसे दुख की बात ये है कि इलाके के जो अपने आप को नुमाइंदे मानते हैं वो इसको आवाज़ नहीं उठाते और यहाँ से हर तरीके की बरगलाने की बातें जो है वो करी जाती हैं। कहा गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई पानी की कमी नहीं है। आप सब यहाँ पे साक्षात जानते हैं कि हालात क्या थे। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।